एक बार एक राजा ने गांव में राम कथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को राम कथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा के आदेश के मुताबिक सबको राम कथा यानी रामायण पढ़ने के लिए यथास्थान पर बिठा दिया गया। आए हुए ब्राह्मणों में से एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था। उसको पढ़ना लिखना कुछ आता ही नहीं था। वो जाकर सबसे पीछे बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर तक उसने देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के जब समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगानी शुरू की। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। उस सज्जन की ये बात सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उतने में तीसरा व्यक्ति बोला, ये पोल कब तक चलेगी, ये पोल कब तक चलेगी। फिर चौथा बोला, जब तक चलता है चलने दे, जब तक चलता है चलने दे। वे चारों अपने सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे रहे कि अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दे। दरअसल ये चारों व्यक्ति ही अंगूठा छाप ही थे और सिर्फ दान दक्षिणा के लालच में वहां आ बैठे थे। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुना। उतने में एक महात्मा जी जो रामायण पढ़ रहे थे वो उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति बहुत विद्वान है, ये जो बोल रहे हैं वह बात सुमंत जी ने अयोध्या कांड में कही है। जब वे राम लक्ष्मण सीता जी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं तब ये बात सुमंत जी कहते हैं कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा, अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूंगा। फिर राजा ने पूछा कि ये दूसरा कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति, इसका क्या मतलब है। महात्मा बोले, महाराज ये तो इनसे भी ज्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास गए तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, क्योंकि तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी ये तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही। बोले, महाराज ये तो और भी ज्ञानी है। लंका कांड में जब अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब ये प्रश्न मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी। पहले एक वानर आया और वो हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहां से हटा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापस लौट जाएंगे। राजा ने फिर पूछा कि ये चौथा क्या बोल रहा है। इस पर महात्मा जी बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इसकी बराबरी कर ही नहीं सकता। ये दरअसल मंदोदरी और रावण के प्रसंग की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ सीता जी को आदर सहित राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि इस अधम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं, और अगर मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों को सुनकर चकित रह गए और बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला जो आज तक हमने नहीं सुना।
राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा जी से बोले कि आप जो कहें वो दान देने को मैं राजी हूं। तब उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मणों को अनेकों दान दक्षिणा दिलवाकर उन्हें विदा करवा दिया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक बात और, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड होते ही आपको मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।